अस्सलाम वालेकुम। इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन। बहुत कुछ हो रहा है। सबसे पहले तो बल्ले के निशान के लिए इस वक्त इस पेशावर हाई कोर्ट में जो है वो जारी है। जैसे उसका फ़ैसला होता है इस वीडियो के दौरान या बाद में आपको बताएंगे इंशाल्लाह। लेकिन इमरान खान साहब ने एक बात की है, उसके ऊपर भी आते हैं, वो आपको पढ़ के सुनानी पड़ेगी। लेकिन मैं आपको कुछ सुनाना चाहता हूँ कल की वीडियो से, कल की काजी फ़ायज़ की छतरौल के बारे में। इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान का एमपीओ से ताल्लुक क्या है, मुझे ये बता दीजिए। इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान तो नहीं जारी कर रहा है एमपीओ ऑर्डर्स। एमपीओ का ऑर्डर कौन करता है? डिस्ट्रिक्ट रिटर्निंग ऑफिसर कर रहे हैं। ये डिस्ट्रिक्ट रिटर्निंग ऑफिसर किसने लगाए हैं? ये डीसी कमिश्नर इस इलेक्शन कमीशन में, इस दगड़ ने, इस मुंशी ने। ठीक है, अब उसके बाद इसकी शक्ल भी देखनी है, पानी भी पीना पड़ेगा इसे, और इसको समझ लगेगी कि मैं करूं क्या। फिर अब साथ वाला जो है ना उसको हेल्प के लिए बुलाएगा। डिप्टी कमिश्नर्स एंड दे आर ये लेवल प्लेइंग फील्ड है। आपने यही कहा ना अपने ऑर्डर्स में कि एक लेवल प्लेइंग फील्ड दें। ये लेवल प्लेइंग फील्ड है कि हमारे कैंडिडेट्स के एमपीओ चैलेंज किए हुए हाई कोर्ट्स में, एमपीओ ऑर्डर चैलेंज हुए हैं या सिर्फ नहीं हुए हैं अभी? सर कहीं कहीं तो हुए हैं, और रोज जो इशू कर देते हैं तो किस किस को हम फिर यही काम करते रहे, इलेक्शन तो फिर ना करें हम। अगर इसी तरह इन्होंने वन साइडेड करना है इनके कैंडिडेट्स के, तो एक कभी एमपीओ का ऑर्डर नहीं हुआ, एक बता देंगे इनके। काजी की शक्ल देखी आप लोगों ने कि कैसे वो इधर उधर देख रहा, कुछ समझ नहीं लग रही करूं क्या। ये इसी ने इम्पोज किए हैं और ख़ुद इसमें शामिल है, और ख़ुद ही अब समझ नहीं लग रही करूं क्या। अपने आप को बड़ा चालाक समझता है, लेकिन बहुत अच्छा लतीफ़ खोसा साहब ने। इसको ऐसे ही बंदे चाहिए जो इसको आके इस मुंशी को जलील करे, इसको बताए कि ये झूठा इंसान है। अच्छा, अगली वीडियो भी देख लें। ये बिलावल भुट्टो ने एक इंटरव्यू दिया है काशिफ अब्बासी को, उसमें अपने आप को चोर कन्फर्म कर रहा है। सुने ज़रा। तो ये दिस विल बी एविडेंस था कि मैं तो चोरों से नहीं मिलता हूँ। वो शायद नहीं मिले, पता मैं तो चोरों से नहीं मिलता हूँ, मैं तो इनसे नहीं मिलता, वो उनसे। कहता मैं क्यों जाऊँ, वो तो चोरों से मिलता ही नहीं है। मतलब कि मैं चोर हूँ, बिलावल भुट्टो चोर है, मैं जाऊँगा तो ज़ाहिर है वो मुझसे नहीं मिलेगा। ये इससे दो बातें पता लगती है। एक तो कन्फर्म किया इसने कि ये चोर है, पूरा टब्बर चोर है इसका भी, और दूसरी बात कन्फर्म किया कि इमरान खान अपनी बात का पक्का है। और इसी इंटरव्यू में उसने एक जगह कहा है कि हम 300 यूनिट तक फ्री बिजली देंगे। तो उन्होंने आगे से कहा कि ये तो मुमकिन ही नहीं है, ये तो कोई भी नहीं दे सकता। तो कहता है क्या हम ख्वाब भी ना देखें? ये ख्वाब इसने नहीं देखने, ये ख्वाब इसने जो है ना, ये अब जो पिछले 50-70 साल से ये लोग दिखा रहे हैं ना ख्वाब, झूठे ख्वाब, ये वही ख्वाब है जो पिछले इलेक्शन में नून लीग वाले कहते थे ना कि वो तो हमारा इलेक्शन का बयान था, वो तो हमारा सिर्फ जलसे में बयान था। ये सारे इनके जो वादे हैं ना जलसे के बयान है। अब जब इलेक्शन की बात हुई है तो गरीदा फरूकी भी एक्सपोज हो गई है। क्या बता रही है ये देखें पहले। आपकी तरफ से ढूंढ के ही बाकी लोगों की बहुत, तो वो प्रोग्राम में ज्यादा उम्मीदवार चाहेंगे ना ताजिद काजी, तो लगता है कि प्लान करके लेकिन आप ऐसा करें कि आप अपने बात करनी है। नून लीग के किसी दफ्तर में जाकर लोगों को बता रही है कि आप लोगों ने जो है वो ऐसे जाहिर करना है कि आप नून लीग के वो ना लगें, ऑफिशियल लोग ना लगें। और साथ ही उसकी नज़र जब कैमरे पे पड़ती है तो साथ ही फ़ौरन बात चेंज कर लेती है कि आपने जो बात करनी है वो करें। तो ये, और इसके बाद एक और वीडियो भी आ गई जिसमें लोग बता रहे हैं कि हर किसी से कह रहे हैं कि आप नून लीग के हक़ में बात करें। हो सकता है पैसे शैसे भी दिए हों, और बाकी पूरे पाकिस्तान में इन्होंने बैन कर दिया हुआ है कि कोई जो है सर्वे वगैरह नहीं चल सकता। लेकिन गरीदा को ख़ास तौर पे लाया गया है कि प्लान्ड सर्वे। अब ये प्लान्ड सर्वे करते हैं ना, तो इस तरह इनके जो आते हैं ना, सर्वे उगराया हमने तो 40% नवाज शरीफ किया, 45% इमरान खान किया, बड़ा कांटे का मुकाबला है। ये सारे झूठे हैं। अच्छा, अब इम्पॉर्टेंट ख़बर यह है कि तोशा खाना केस और अलकादर ट्रस्ट के ऊपर जो है वो इमरान खान साहब की ज़मानत जो है वो कैंसिल कर दी गई है, और उसके बाद बुशरा बीबी के ख़िलाफ़ भी ट्रायल चलाने का फ़ैसला किया गया है। अब ये केस था इसका ज़मानत खारिज होने का, लेकिन ज़मानत खारिज होते साथ ही क्या कार्रवाई डाली गई, मुंशी बशीर जो है ना उसने फ़ैसला सुनाया कि जी ज़मानत कैंसिल है, और साथ ही ट्रायल शुरू कर दिया इमरान खान साहब का। और इमरान खान साहब के जो वकील थे उनको बाहर ही रोक दिया गया। इंतज़ार हुसैन पंजोता और नईम हैदर पंजोता जो है उनको बाहर रोक दिया गया। अंदर जो है ना ज़मानत के ऊपर फैसला होना था, ज़मानत के कैंसिल करके साथ ही ट्रायल शुरू कर दिया गया, और उन पर फ़र्द जुर्म भी लगा दी गई। और उसके बाद इन लोगों को अंदर बुला लिया गया कि आ जाएं जी, आप अपने मुवक्किल से उससे बात कर लें, इमरान खान साहब से बात कर लें। जब अंदर गए तो उनको पता लगा तो ये तो सारी कार्रवाई डाल चुके हुए हैं। इमरान खान साहब ने कुछ सरसरी बातचीत की है, उसको बता देते हैं आपको। इमरान खान साहब ने कहा कि मेरे मुखालफिन पर जो केस बनाए गए वो हमने नहीं बनाए, पहले से बने हुए थे। मेरे ख़िलाफ़ एक ऑफिस बॉय के ज़रिए एक केस बनाया गया कि मैंने उसके ज़रिए से अरबों रुपए की करप्शन की है। तोशा खाना केस में मेरे खिलाफ चपड़ासी समेत 2 अफराद को वादा माफ़ बनाया गया है। तोशा, क्योंकि ये सारा सीक्रेट ट्रायल हो रहा है, किसी को पता नहीं लगता। क्या माशरा अमर बिन मारूफ पर चल रहा है? माशरा अच्छाई बुराई पर होता है, अच्छाई ख़त्म तो माशरा ख़त्म, मानी माशरा ख़त्म।
शेख रशीद के ख़िलाफ़ उम्मीदवार खड़ा करेंगे इमरान खान से सवाल हुआ तो कहा ये हमारी सियासी टीम फ़ैसला करेगी कौन सा उम्मीदवार कहाँ खड़ा करना है, तो यानी अभी फ़ैसला नहीं हुआ। खड़ा तो किया हुआ इन्होंने, लेकिन वो आगे क्या करना है उसके ऊपर अभी चल रहा है। सुप्रीम कोर्ट ने तायात न्यायालय क़ैद ख़त्म कर दी है, इस पर सवाल किया गया नवाज शरीफ की। तो उसके बाद इमरान खान ने कहा सुप्रीम कोर्ट के फ़ैसले के ऊपर मैं कोई तबसरा नहीं करूँगा। यहाँ पर एक और बात ज़रूर मैं शामिल करूँगा कि जो एक जज जिन्होंने इससे इख्तलाफ किया था नवाज शरीफ की 5 साल की केस के ऊपर कि अहल हो जाएगा इलेक्शन में, उसका जो है ना नोट वो पढ़ने वाला है। जज याहिया अफरीदी के मुताबिक 1973 के आइन के मुताबिक नाइदर लाइफ लॉन्ग नॉर परमानेंट and the same shall remain effective only during the period the declaration so made by the court of law remains in force. Therefore the conclusion इसका हल क्या है कि यानी जब तक सज़ा बाकी है तब तक जो है ना सज़ा, या तो कहे ना कि या बेगुनाह था, इसने कोई गलत काम नहीं किया था, तो फिर तो इसको नाअहली ख़त्म होती है। लेकिन चूँकि वो नाअहली उसने जुर्म किया एक बंदे ने, वो जुर्म ख़त्म तो नहीं हुआ, आपने उसको बाइज़्ज़त बरी नहीं किया, वो नवाज शरीफ चोर का चोर ही है। तो देयरफॉर द कंक्लूजन सो ड्रॉन बाय दिस कोर्ट इज़ समीउल्लाह बलोच वर्सेस अब्दुल करीम नौशरवानी इज़ लीगली वैलिड हैंस अफर्म्ड। यानी जो केस का बार बार हवाला दिया था ना समीउल्लाह बलोच का केस का, जिसमें इसी तरह का केस हुआ था, नाअहली हुई थी, पहला केस था ये, तो वो उसका हवाला दिया कि वो बिल्कुल ठीक फ़ैसला था। और वो जो अदालत ने फ़ैसला किया था कि उसके ऊपर ताउम्र ही वो नायल रहेगा, क्योंकि वो उसने, तो ये नवाज शरीफ के ऊपर भी वैलिड आता है। तो ये बेसिकली नवाज शरीफ चोरी है, ये सिर्फ इसको ये मुंशियों ने मिलके उसको बचाया। फ़िलहाल नवाज शरीफ के जो कागजात नामजदगी हैं उसको चैलेंज किया गया था, जिन वकील ने चैलेंज किया था उनको उन्होंने कह दिया कि हम कुछ नहीं कर सकते, आपने जाना तो आप आगे इसके खिलाफ अपील कर लें और ट्राइब्यूनल में चले जाएं। तो वो कह रहा है कि हम आगे अपील करेंगे। लेकिन इसमें इंटरेस्टिंग बात यह है कि उसके नाम है 14 कनाल ज़मीन है, एक जगह पे शो की हुई है, बहुत ज़मीन है, एक जगह पे 14 कनाल ज़मीन है जिसकी कीमत इन्होंने शो की है 35,000। तो जो वकील कह रहा है कि मैं 75,000-70,000 रुपया दूंगा, मुझे 14 कनाल नहीं चाहिए, मुझे सिर्फ आधे 7 कनाल दे दो, मैं 70,000 देने को तैयार हूँ। तो ये इस किस्म की ये कार्रवाइयाँ डाली हुई इन्होंने, यानी अंडर वैल्यू, हर चीज़ अंडर वैल्यू है। आपको एक तस्वीर दिखाते हैं, ये काकड़ वज़ीर आज़म की सो कॉल्ड, ये एक बलोच रहनुमा है जिनका नाम है शफीक मैंगल, जो कि पाक फ़ौज के ऊपर हमलों में मतलूब है, तो उसके साथ बैठे हुए हैं। तो ये अब आप खुद अंदाज़ा लगा लें कि कौन किसके साथ है, कौन कहाँ पे कौन से हमले हो रहे हैं, क्या हो रहा है, ये कौन करा रहा है, ये आप लोग खुद ही अंदाज़ा लगा लें। और ये इस बंदे को हमारे सर पे ला के बैठाया गया है। जवेद चौधरी ने एक प्रोपेगेंडा करने की कोशिश की है, लेकिन उसको मैंने तोड़ निकाला। तोड़ से आपको पता लगेगा उसने क्या कहा होगा। नैब हुकाम इमरान खान के सामने रो पड़े, टिशू पेपर दिया गया, माहौल सोगवार हो गया। जवेद चौधरी, ठीक है, ये इसने प्रोपेगेंडा करने की कोशिश की थी कि ये इमरान खान साहब जी रो रहे हैं और ये इस तरह की चीज़ें करने की कोशिश की थी। ये बेसिकली नैब हुकाम रोए उसके इमरान खान के सामने, उन्होंने कहा कि हमें माफ़ कर दें, हम पे आर्टिकल 6 ना लगाइएगा प्लीज़, खुदा के लिए हमें माफ़ कर दें। पाँव में पड़ गए, ये भी पड़ेगा एक दिन इंशाल्लाह। कराची से खबर है कि मुस्तफ़ा कमाल जो है वो नून लीग को प्यारे हो गए हैं। सुने ज़रा। MQM ये बाजारी पार्टी है, बाजार में बैठी हुई एक पार्टी है, और आए और जो कीमत दे और ले जाए। 242 से, क्योंकि शहबाज शरीफ खड़ा है तो ये एडजस्टमेंट होगी, ये सीट एडजस्टमेंट। और अब जो है ना ये कमाल जो है ना ये नहीं उधर खड़ा होगा, उसके मुकाबले में इलेक्शन ही लड़ेगा। कल तक बड़ा रुका रहा था कि मैं नहीं बैठूंगा, तो अगलों ने बैठवा दिया। और क्योंकि बाजारी पार्टी है, खुद ही बता रहा था कि ये बाजारी पार्टी है, हैं तो ये पढ़े लिखे नहीं। तो मुर्तज़ा सलंगी जो है उसने कहा है कि इमरान खान साहब ने खुद ही इतराफ़ कर लिया है कि इमरान खान साहब ने नहीं लिखा, बल्कि ये आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के ज़रिए जो इन्होंने इकॉनमिस्ट में मजमून छापा है ना, ये उन्होंने आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के ज़रिए लिखा है, तो उनका लिखा हुआ नहीं है। हालांकि इमरान खान साहब ने कहा था ये मैंने डिक्टेट कराया था, मेरी एक वीडियो आएगी जिसमें मैं एक पैगाम दूंगा कौम के नाम, वो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में होगी। लेकिन बेचारे इनको क्या पता कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस क्या होती है और किधर यूज़ होती है और कैसे होती है। बेचारे तो नहीं है। उमर डार को अदालत में पेश कर दिया गया आज। उमर डार जिनको लाहौर से गिरफ़्तार किया गया था, अब उनके बारे में बताया गया कि वो गुजरात से उनको गिरफ़्तार किया गया था, जबकि CCTV कैमरे कहते हैं कि वो लाहौर से गिरफ़्तार हुए थे। तो इतना बड़ा तजाद, मतलब उधर के बता के कहते हैं कि हम उधर ले गए उनको, लेकिन नहीं, क्योंकि डफर सारे इकट्ठे हुए हैं। इसके अलावा हुकूमत का बिजली कंपनियों की बिलों की निगरानी के लिए फ़ौज से मदद लेने का फ़ैसला किया गया, क्योंकि आने वाले दिनों में बिजली के बिल जो है ना लोग नहीं अदा कर सकेंगे, इनको पता है इन्होंने बढ़ानी है, तो ज़ाहिर है लोग बिल नहीं देंगे, फाड़ेंगे, वही दोबारा काम स्टार्ट होगा। तो उसके लिए ये आग जो है ना पहले से कि लोगों को डराने का काम स्टार्ट कर रहे हैं। लेकिन अगर आप नहीं दे सकते तो नहीं देने की ज़रूरत, बिजली कटवा दें, कोई ज़रूरी नहीं होती, ज़िंदगी पहले भी गुजरती थी,
अब भी गुजर जाएगी इंशाल्लाह। मुराद सईद के कागजात नामजदगी मुस्तरद हो गए हैं। इसके अलावा फवाद चौधरी के NA 60 और 61 से भी उनको नाअहल करार दे दिया गया है। जबकि फवाद चौधरी ने ये भी कहा है कि इमरान खान साहब ने नैब के काम को कोई धमकी नहीं लगाई, लेकिन धमकी तो नहीं लगाई, लेकिन उनको बताया ज़रूर है कि आपके ऊपर आर्टिकल 6 लगेगा, जो कि बहुत कानूनी बात है। अपना ख्याल रखिएगा। अस्सलाम वालेकुम।